हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि अभी जेटेड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो झारखंड में जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, हालिया नोटिफिकेशन, तो उसमें जो क्षेत्रीय भाषा आप लोग जो चूज किए हैं और उसमें भी स्पेशली जो नागपुरी लिए हैं, तो उसका सिलेबस और जो पेड क्लास जो चलाया जा रहा है उस सारा का डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप जो जनजाति या क्षेत्रीय भाषा का चुनाव कर रहे हैं नागपुरी का, उसमें आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया गया है, तो उससे यही समझ में आया है कि ये अभी देखिए, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी प्रकार का भी सिलेबस नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये जो आपको सिलेबस दिया जा रहा है वो प्रीवियसली जो सिलेबस को फॉलो किया गया था 2012 में, 2016 में दो एग्जाम इसके हुए हैं। ठीक है, चाहे वो 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो। समझ में आ रहा है? तो आपको जनजाति या क्षेत्रीय भाषाओं का परिचय ये पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागपुरी को सदरी कहते हैं, गंवारी कहते हैं, नागपुरी भाषा का क्षेत्र क्या है। ठीक है, किस ईस्वी से लेके किस ईस्वी तक ये क्या बोलते हैं उसको, राजकीय भाषा रही है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं। ठीक है, गंवारी डायलेक्ट ऑफ जो लोहरदगा है, ये सब किसने लिखा है, तो इस तरह का जो डिटेल्स है। ठीक है, शोध पत्र जो है नागपुरी भाषाओं, मतलब कि नागपुरी भाषा का परिचय। ठीक है, आर्य भाषा से निकला हुआ भाषा है या फिर मागधी अपभ्रंश है, ये सारा चीज का डिटेल जो है ना आपको पेड क्लास में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, और इससे बहुत सॉलिड क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो। आपके लिए ये स्टैंडर्ड टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो देखिए, अभी कोई भी नया सिलेबस आया नहीं है, जो पुराना सिलेबस है उसी के बेस्ड ऑन पे हमारी टीम जो एनालिसिस की है वो आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, तो जनजाति या क्षेत्रीय भाषा का परिचय, स्पेशली नागपुरी जो लिए हैं, तो नागपुरी का परिचय, नागपुरी का क्षेत्र क्या है, ये सब जितना भी डिटेल्स है वो आपके सामने रखा जाएगा। चलिए, उसके बाद फिर व्याकरण आ जाता है, वह व्याकरण का टॉपिक। ठीक है, जिसमें कि वर्ण है, शब्द है, वाक्य विचार है, संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन क्रिया काल धातु विशेषण और क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे पूछा गया है 2012 में, सटासट किसका उदाहरण है। ठीक है, कारक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन जरूर से पूछे जा रहे हैं, समास का भेद से क्वेश्चन पूछा गया है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहावतें, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यानी कि कुछ चीज का ना अर्थ पूछ दिया गया है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सारा का सारा टॉपिक्स को कवर कराया जा रहा है बिल्कुल नए सिरे से। तो आप लोग जो भी जेटेट 1 to 5 या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, एडू अंकुरन टीम के द्वारा ये तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, कुछ नॉमिनल चार्जेस लिया जा रहा है जो कि बहुत ईजी रहता है, उसको आप लोग आराम से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अगला है लोकगीत। लोकगीत में जैसे कि झूमर, अंगनई, डमकच, फगुआ, पावस, उदासी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कि इस तरह का लोकगीत आपसे पूछा जा रहा है। झूमर में आपसे पूछा गया है मर्दानी झूमर के बारे में। ठीक है, डमकच के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फगुआ में देखिए, फगुआ पचरंगी होता है, फगुआ पुछारी होता है, फगुआ पुछारी से क्वेश्चन पूछा गया है, पावस से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन लोकगीत से पूछे गए हैं, तो आपको इसको तैयारी करना है। ठीक है, अच्छा, कवि परिचय और उनकी रचनाओं से भी क्वेश्चंस देखा गया है, तो इसको भी हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, एडू अंकुरन के द्वारा जो पेड क्लास चल रहा है उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास या इन जनरल सबके पास, हमारी टीम के पास भी समय नहीं रहता है कि आपको लाइव क्लास दिया जाए। रिकॉर्डेड क्लास रहता है, यूट्यूब में ही चलता है, वो आराम से चलेगा, लेकिन प्राइवेट वीडियो रहता है, वो आप ही देख सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट वीडियो का रिकॉर्डेड क्लास रहता है। सेक्शनल टेस्ट हम लोग जरूर देते हैं, चाहे हम लोग सीजीएल का लिए, जेपीएससी का क्लास लिए या किसी भी चीज का, सेक्शनल टेस्ट हम लोग जरूर लेते हैं। जो भी पढ़ाए, जैसे कि वर्ण पढ़ाए तो वर्ण से संबंधित आपको टेस्ट हम लोग ले लेंगे। जनजाति या क्षेत्रीय भाषा पढ़ा दिए, वर्ण पढ़ा दिए, वाक्य पढ़ा दिए, तो ये 3 टॉपिक से मिला के क्वेश्चन आप लोग को करा दिया जाएगा। तो उससे क्या होता है ना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, और फिर लास्ट में आप लोग को हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। जो भी आप लोग तैयारी किए हैं, लास्ट में एक पीडीएफ आपको व्हाट्सएप में मिल जाता है या टेलीग्राम में मिल जाता है या ईमेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्लास डिटेल्स हम बतला दिए हैं।
यही आपका सिलेबस है, चाहे आप 1 to 5 वाले हैं, चाहे 6 to 8 वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि सर कौन कौन सी बुक को फॉलो कीजिएगा। देखिए, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के लिए ना हम लोग कई तरह के बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है। चाहे वो बीपी केसरी की बुक हो, श्रवण कुमार गोस्वामी का शोध पत्र हो, या फिर डॉक्टर राम प्रसाद की बुक हो, या फिर आपका कई सारे व्याकरण के बुक हैं, उनके व्याकरण के बुक में भी पहले क्षेत्रीय भाषा का परिचय दिया गया है, ठीक है। तो वो सारा चीजों का अध्ययन करने के बाद ही आप लोग को एक कंप्लीट नोट्स या पीडीएफ बनाया जाता है, और फिर रिकॉर्डेड क्लास में भी बताया जाता है, समझाया जाता है और नोट्स दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए कंप्लीट व्याकरण के लिए हम लोग सदनी व्याकरण का ही यूज करेंगे। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो सदनी व्याकरण डॉक्टर शकुंतला मैम के द्वारा जो लिखा गया है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। लोकगीत के लिए हम लोग 2 या 3 बुक का यूज करते हैं, जिसमें डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज की बुक है और डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की बुक है। उसके बाद डॉक्टर कुमारी बासंती मैम के द्वारा जो लोकगीत लिखा गया है, ठीक है, छंद रचना, उसका भी यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। और कवि परिचय और उनकी रचनाओं में कवि और उनका काव्य परिचय करके बुक है। फिर से बहुत सारे और भी जो बुक हैं उनमें जो भी जानकारी दी गई है वो सभी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट क्लास का डिटेल्स, यही सिलेबस है, इसी को अभी फॉलो कीजिए। अभी जब तक आगामी कोई सूचना नहीं आती है, अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से किसी भी तरह की कोई जानकारी आ जाती है सिलेबस के बारे में कि नहीं भाई इस बार का सिलेबस कुछ ऐसा रहेगा, तो आप लोग को तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। अच्छा, अगर अभी भी आप लोगों में कुछ और डाउट है, जैसे कि लगता है कि सर ये तो कॉमन हो गया, तो देखिए ये कॉमन ही है। क्षेत्रीय भाषा जो है ना 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए कॉमन ही है। लेकिन अगर आपको ज्यादा अगर लगता है कि थोड़ा और कुछ पढ़ लेना चाहिए था यार, तो 6 to 8 सहायक आचार्य का जो सिलेबस है उसको आप लोग 6 to 8 वाले फॉलो कीजिए, और 1 to 5 जो सहायक आचार्य की जो तैयारी किए थे आप लोग, वो आप लोग 1 to 5 का देख सकते हैं एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा में मैं बोल रहा हूं अभी टिल डेट, आज जो भी वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, अभी तक आप लोगों को जो अभी आपके सामने है इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ज्यादा उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है। इतना ही कुछ को पढ़ना है, लेकिन इसमें बहुत सारे कुछ होते हैं तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? 6 to 8 का सिलेबस और 1 to 5 का जो सिलेबस है सहायक आचार्य का, वो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आज के भी वीडियो के एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप लोग चाहिएगा तो वो एक्स्ट्रा भी मतलब कि जानकारी के लिए रख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यही है आपको जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा का परिचय, ये व्याकरण का पार्ट, लोकगीत का पार्ट और कवि परिचय, यही जो आपका 1 2 3 4 टॉपिक है। इसी 4 टॉपिक्स में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करके 1 पॉइंटर 1 लाइनर जो भी हो सकता है, मैक्सिमम चीजों को आपको जानकारी देके सेक्शनल टेस्ट देके नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्लास का डिटेल्स है। आप लोग जो भी ज्वाइन कर चुके हैं, ये दोनों के लिए है, पब्लिक के लिए भी है और पेड बैच वालों के लिए भी। कि आप लोग देख लीजिए, एक स्कीमा है, उसके तहत आप लोग को पढ़ाई की जाएगी। क्या कराएंगे? जैसे जनजातीय भाषा का अभी परिचय का वीडियो आप लोग के पास जाएगा, आप लोग उसको खुद से नोट डाउन कीजिएगा। वर्ण और वाक्य का जो अभी फिर से होगा, पहले से ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, लेकिन एक नए सिरे से हम लोग फिर से व्याकरण का भी पार्ट आप लोग को करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग मतलब कि होता क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है व्याकरण में, ठीक है। तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको जितना सिंपल बनाया जा सके और इजी टू अंडरस्टैंड बनाया जा सके, वो आपके सामने रखा जाएगा। अब जैसे ही जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का परिचय का क्लास हो गया, वर्ण का हो गया, वाक्य का हो गया, तो फिर इमीडिएटली एक सेक्शनल टेस्ट आप लोग को गूगल फॉर्म पे लिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। उसको आप मल्टीपल टाइम अटेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। पूरा क्लास का हम आपको डिटेल दे दे रहे हैं, आप लोग जो भी नए ज्वाइन किए हैं, क्योंकि सीजीएल में बहुत सारे लोग जो आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीजीएल में या फिर अन्य माध्यम से एडुवंकुरन टीम से जुड़े हैं, तो आप लोग को पता है कि हम लोगों का मतलब कि मेथड क्या है पढ़ाने का, ठीक है। आप लोगों को पता है कि किस स्टाइल में किस पद्धति से हम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन जो नए हैं उन लोगों के लिए बताया जा रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, वेबसाइट है, वेबसाइट में लिंक शेयर कर दिया जाता है, प्राइवेट वीडियो रहता है, जो ईमेल आईडी आप दीजिएगा उसी ईमेल आईडी पे रन करेगा, चाहे वो लैपटॉप पे आप चलाइए, मोबाइल पे चलाइए, आईपैड पे चलाइए, टीवी पे चलाइए, किसी भी चीज में चलाइए, ठीक है। यूट्यूब में चलता है, प्राइवेट वीडियो रहता है। समझ में आ रहा है सारा चीज? वीडियो देखने के बाद आप लोगों को हर 2 या 3 क्लासेस के बाद एक सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि ऑनलाइन रहता है। उसको मल्टीपल टाइम आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स है।
आगामी कुछ भी अगर कुछ सूचना उस तरह की आती है तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।